मज़हब की ज़हनियात किस्त नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुल कितने मज़ाहिब हैं? साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 4200 से ज़्यादा मज़ाहिब पाए जाते हैं। अगर बड़े बड़े मज़ाहिब जिनके मानने वालों की तादाद 1 मिलियन से ज़्यादा है उनको ही ले लें तो वो भी 20 से ज़्यादा हैं। इन सब में कदर मुश्तरक क्या है? क्या चीज़ है जो इन सब में पाई जाती है जिसकी वजह से इन सब को मज़हब का नाम दिया जाता है? कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट पैस्कल बोये, जिन्होंने कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजन की बुनियाद रखी, उनका कहना है कि वो कदर मुश्तरक है सुपर नेचुरल यानी माफौकुल फितरत वजूद के कॉन्सेप्ट्स यानी तसव्वुरात। और ये समझने के लिए कि मज़हब का माखज़ क्या है, ये समझना ज़रूरी है कि माफौकुल फितरत तसव्वुरात मुआशरों में कैसे फैलते हैं और क्यों फैलते हैं। अगर हम ये समझ पाएंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि दुनिया में मज़ाहिब का वजूद क्यों है। वो दोस्त जिन्होंने पहली दोनों किस्तें देखी हैं वो जानते हैं कि ये नज़रिया साइंस की एक शाख जिसका नाम कॉग्निशन एंड कल्चर है, उसके बानी डैनियल स्परबर ने आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी मुआशरती दर्जे की बात, जैसा कि किसी मुआशरे के मुश्तरका सकाफ़ती अकायद हों, उनकी मुकम्मल साइंसी वजाहत तभी हो सकती है अगर उन्हें इंसानों की सोच की तर्ज़ो नहज से जोड़ा जा सके। पैस्कल बोये ने कहा कि मजहबी सोच बाकी इंसानी सोच से अलग थलग नहीं है। इसमें भी वही अवामिल कारपैमा हैं जो बाकी रोज़मर्रा की आम सोच में इस्तेमाल होते हैं, यानी मज़हब रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली आम फितरी सोच विचार का ही नतीजा है, कोई मुनफरिद चीज़ नहीं है। इंसानी दिमाग का कोई ऐसा मखसूस हिस्सा नहीं है जिसका इर्तका सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी सोच के लिए ही हुआ हो। इसलिए अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मजहबी ख़यालात या तसव्वुरात का वजूद क्यों है, तो फिर हमें उन्हें भी इंसानी सोच की तर्ज़ो नहज से ही जोड़ना होगा। पैस्कल बोये ने दुनिया भर के मजहबी तसव्वुरात का बहुत तफसीली तज्ज़िया करने के बाद ये बयान किया कि मजहबी तसव्वुरात की एक ख़ास शक्ल व साख्त है जो उन्हें दूसरे माफौकुल फितरत तसव्वुरात से मुमताज़ करती है, और वो ये है कि वो गैर मुतवक्के होते हैं, लेकिन इंतहाई गैर मुतवक्के नहीं होते, बस थोड़े से गैर मुतवक्के होते हैं। अंग्रेज़ी में पैस्कल बोये ने इनको मिनिमली काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट्स का नाम दिया। तसव्वुरात और तवक्कुआत का आपस में क्या रिश्ता है, इसको समझने के लिए हमें तसव्वुरात यानी कॉन्सेप्ट्स की कॉग्निटिव साइंस का थोड़ा सा मुताला करना पड़ेगा। अंग्रेज़ी लफ्ज़ कॉन्सेप्ट का उर्दू तर्जुमा मैं अब तक तसव्वुरात करता रहा हूँ, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हर किसी ख़याल या तसव्वुर को नहीं कहते, बल्कि मखसूस किस्म के ख़याल का नाम है। कॉन्सेप्ट्स कहते हैं उन ख़यालात को जो किसी नौ या किस्म की चीज़ के बारे में हों, मसलन सेब, कुत्ते, बिल्लियाँ, कुर्सियाँ, दरख्त वगैरह। इसलिए कॉन्सेप्ट्स का दुरुस्त तर्जुमा है नौ या किस्म के तसव्वुरात। कॉग्निटिव साइंटिस्ट के ख़याल में कॉन्सेप्ट नाम है उस तसव्वुर का जो किसी इंसान के जहन में हो किसी किस्म या किसी नौ की चीज़ों के बारे में। मसलन कुत्तों के बारे में ये इल्म कि वो जानवर हैं और वफ़ादार होते हैं, भौंकते हैं, सांस लेते हैं, उनका मुंह होता है, टांगें होती हैं, दुम होती है। इस इल्म के मजमूए को ही कुत्ते का कॉन्सेप्ट कहा जाएगा। ऐसे ही किसी इंसान के दिमाग में कुर्सियों के बारे में ऐसे ख़यालात होंगे कि वो फर्नीचर है, उसकी एक सीट होती है, उसकी टांगें होती हैं और कुर्सियाँ बैठने के लिए बनाई होती हैं। इस इल्म के मजमूए को कुर्सियों का कॉन्सेप्ट कहा जाएगा। ऐसे ही सेबों की खसूसियात, फल, उसका सुर्ख रंग होना, जायका मीठा होना और उनका दरख्तों पे लगना, इस इल्म के मजमूए को, इस सेब की खसूसियात के मजमूए को हम सेब के कॉन्सेप्ट्स का नाम देंगे। ये तसव्वुरात हमें मुस्तक़बिल के बारे में पेशगोई करने की इजाज़त देते हैं। मसलन अगर आपको दूर से किसी कुर्सी की पिछली तरफ नज़र आए तो आप ये कह सकते हैं कि इस कुर्सी की टांगें भी होंगी, इस कुर्सी की एक सीट भी होगी,
اور اسی طرح اگر آپ کو دور سے کسی بلی کی دم نظر آئے تو آپ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس بلی کا منہ بھی ہوگا، اس کے کان بھی ہوں گے، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی۔ اسی طرح دور سے اگر آپ کو کسی درخت کا تنا نظر آئے تو آپ یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ اس درخت کے پتے بھی ہوں گے، اس کی شاخیں بھی ہوں گی۔ تو اس طرح ہمیں تصورات کا علم چیزوں کے بارے میں پیش گوئی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں توقعات پیدا ہوتی ہیں ان چیزوں کی خصوصیات کے بارے میں۔ تو وہ والے کانسیپٹس، وہ والے تصورات جو ہماری توقعات پہ پورا اترتے ہیں انہیں ہم انٹیوٹیو یا توقعاتی تصورات کہیں گے۔ وہ والے تصورات جو غیر متوقع خصوصیات رکھتے ہیں ان کو غیر متوقع تصورات کہا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی بلی ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو تو ہوا میں اڑنے والی بلی ایک غیر متوقع تصور ہے، اس لیے اسے پاسکل بوئے کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹ کا نام دیتے ہیں۔ اور اگر بلی ایسی ہو کہ وہ جو ہوا میں اڑتی ہو بدھ کے روز غائب ہو جاتی ہو اور شام کو اس میں سے بجلی نکلتی ہو تو بہت ساری غیر متوقع خصوصیات اس میں اکٹھی ہو جائیں تو اسے انتہائی غیر متوقع کانسیپٹ یا میکسملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹ کہیں گے۔ تو پاسکل بوئے نے یہ کہا کہ مذہبی تصورات تھوڑے سے غیر متوقع تصورات ہیں، منیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو ہیں۔ اب اس کہنے کے بعد اس پہ اس تھیوری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کس کس قسم کے تجربات کیے گئے اور اس تھیوری کا سٹیٹس کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے اگلی قسط میں۔